श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा महीना चल रहा है। और दोस्तों, कार्तिक मास के महीने में जो दिवाली पड़ती है उसके बाद में जो सोमवार का दिन पड़ता है वो विशेष ही खास महत्व रखता है। उस सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही जो भी आपके कष्ट होंगे, रोग होगा या धन संपदा से दिक्कत होगी या व्यापार से दिक्कत होगी, कोई भी कष्ट होगा वो जरूर दूर होगा। आपको इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके 4 उपाय लेकर के आई हूँ। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पहले उपाय की तरफ चलते हैं कि जो कि धन संपदा के लिए है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है और उस कलश के अंदर आपको जल भर लेना है। जल आपको अपने परिंदे से ही भरना है दोस्तों, और उसमें आपको गंगा जल जरूर डालना है, क्योंकि कार्तिक मास का महीना चल रहा है। कार्तिक मास में स्नान का बहुत ही विशिष्ट महत्व होता है, तो गंगा जल डालिए। आपको एक लेना है कमलगट्टा, जो कि माता लक्ष्मी को हमेशा प्रिय होता है। अगर कमलगट्टा हम समर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। एक कमलगट्टा ले लेना है और आपको ले लेना है थोड़ा सा इत्र जरूर लीजिएगा। आपको उसी कलश के अंदर कमलगट्टा डाल लेना है, उसी जल के अंदर आपको इत्र डाल लेना है और इसे लेकर के श्री देवादेव महादेव शिवालय में पहुंचना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के ये जल आपको समर्पित कर देना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। दोस्तों, अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी धन की समस्या होगी वो जरूर दूर होगी। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है, धन से जुड़ा हुआ हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हुआ हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, या परिवार से लेकर के भी कोई कष्ट हो सकता है, या अपने बच्चों से लेकर के, मतलब किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तो आपको क्या करना है, एक लेना है आपको समी का पत्ता, एक ले लेना है आपको बेलपत्री, और आपको लेना है पीला चंदन, 7 हरे मूंग के दाने, जो कि खड़े हरे मूंग के दाने लेने हैं, ना कि दाल, टूटी हुई दाल जो आप ले लेते हैं वो नहीं लेनी है। और एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है आपको अपने घर से, उसमें भी इसी प्रकार से आपको गंगा जल जरूर डालना है और इसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय में पहुंचना है। समझ गए दोस्तों? इसी प्रकार से जाना है। कोई भी बात की अगर समस्या आती है, अगर कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आती तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के पास पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है और वो जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए वो जल समर्पित कर देना है सारा का सारा। फिर आपको क्या करना है, जो आप समी पत्र लेकर के गए हैं, समी पत्र को हमें जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला होता है, मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि कहाँ पर जल बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला होता है, वहीं पर चंपेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव का दोस्तों? चंपेश्वर महादेव का नाम लेना है और उस समी पत्र को वहां पर समर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, जो बेलपत्री लेकर के गए हैं, पीला चंदन और हरे मूंग के दाने, आपको बेलपत्री लेनी है और बीच वाली पत्ती पर, जो कि सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पर आपको पीला चंदन पूरी पत्ती पर लपेट लेना है, बिल्कुल पूरा लपेट लीजिए बीच वाली पत्ती को। उसी बेलपत्री पर आपको हरे मूंग के दाने रख लेने हैं, मतलब उस चंदन से चिपका देने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के बेलपत्री उस शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है और डंडी का भाग रखना है आपको जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है, और भोलेनाथ को प्रणाम करना है और झोली पसार करके, झोली फैला करके आपको प्रार्थना करनी है जो भी कष्ट है, और सीधे घर चले आए। दोस्तों, ये सोमवार के दिन आपको या तो सुबह कर लीजिए या आपको ये शाम के समय, प्रदोष काल के समय पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर उपाय है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरा उपाय। अगर आप अपने परिवार के लिए उन्नति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और सुख शांति चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 दीपक लगाने हैं। 2 दीपक आपको मिट्टी के ले लेने हैं, जो आपने दीपावली पे यूज किए हैं उन्हीं दीपकों को आप ले सकते हैं। ये सोमवार का दिन पड़ रहा है, जो कि दिवाली के बाद पहला सोमवार पड़ रहा है, बहुत ही विशेष खास महत्व है इसका सोमवार का। तो आपको क्या करना है कि दोनों दीपकों में आपको देसी घी भर लेना है गौ माता का। एक दीपक में आपको लगानी है गोल बाती और एक दीपक में लगानी है आपको लंबी बाती, और एक दीपक, जो लंबी बाती का दीपक आपने बनाया है, उसको आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर के जाना है और आपको लेकर के जाने हैं थोड़े से चावल के दाने।
अब आपको शाम के समय पर रात्रि के समय पर, जो शाम के बाद में जो रात्रि आती है उसके बाद में आपको ये दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको लगाना है। उसके नीचे चावल रख देने हैं और अपनी कामना को कहते हुए आपको इस दीपक को लगा देना है और उसमें डाल देना है 1 चुटकी चावल। इसे लगा करके आपको झूली फैला करके प्रणाम करते हुए माता सती के नाम से, किस नाम से लगाना है दोस्तों, माता सती के नाम से लगाना है और लगा करके माता लक्ष्मी को और माता सती को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आइए। फिर आपको जो दूसरा दीपक है उसे आपको लेना है, वो जो गोलवाती का है वो लेकर के आपको देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंचना है। शिव मंदिर में पहुंच करके शिवलिंग के पास में ये दीपक आपको लगाना है। लेकिन ये गोलवाती का दीपक है, इसके नीचे आपको काले तिल रखने हैं। कौन से तिल रखने हैं दोस्तों, काले तिल। और 1 चुटकी काले तिल इसी दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं और आपको बोलना है तुमरूकेश्वर महादेव का नाम। कौन से महादेव का नाम रखना है, तुमरूकेश्वर महादेव का नाम बोल करके भोलेनाथ को प्रणाम करना है, तुमरूकेश्वर बाबा को प्रणाम करना है और अपनी सुख शांति समृद्धि की कामना करनी है और सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय है, अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों चौथा उपाय। चौथा उपाय है रोग बीमारी के लिए। अगर आपके घर में बहुत रोग है और कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले शुरुआत उसकी दवा खा करके ही होती है, कोई भी दवा खा रहे हैं या आपको दवा लग नहीं रही है या रोग बीमारी बहुत है, बहुत कष्ट जा रहा है, तो आपको क्या करना है, लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन लेना है और आपको लेनी है 1 बेलपत्री। बहुत ही प्यारी सी बेलपत्री होनी चाहिए, कटी फटी या खंडित बेलपत्री नहीं लेनी है। और तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगाजल भर लेना है, थोड़ा सा गंगाजल डाल लेना है, क्योंकि कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है गंगाजल का। आपको ये डाल करके आपको सीधे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंचना है। शिव मंदिर में पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े होना है और फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लाल चंदन में थोड़ा सा जल मिला लीजिए। मार्केट में लाल चंदन आपको इजीली मिल जाएगा। लाल चंदन लेकर के उसमें थोड़ा सा जल मिला करके थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना करके उस लाल चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मलना है। पूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन कर देना है उस लाल चंदन का। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों, कुंदकेश्वर महादेव का, जो कि हमेशा कुछ गुरुदेव कहते हैं कि ये रोग बीमारी के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं तो निश्चित ही हमारी रोग बीमारी दूर होती है। और उसी लाल चंदन के लेपन पर जहां आपने लेपन किया है वहीं माता सुखविंद के साथ बेलपत्री को समर्पित करना है। बेलपत्री का मुख आपको जलाधारी की तरफ रखना है और पत्ती का मुख भोलेनाथ की शिवलिंग की तरफ, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, समर्पित करना है। उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और बोल करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो जल लेकर के गए हैं धीरे 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 वो जल समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। और फिर आपको वो जल जो जलाधारी के रास्ते से नीचे बह करके आएगा उस जल को थोड़ा सा एक कटोरी में या किसी पात्र में आपको झेल लेना है। झेल करके उसे अपने घर ले आना है। और जो रोगी व्यक्ति है, जो बहुत परेशान है, दवाइयाँ उसकी चल रही हैं, दवाइयाँ बंदी नहीं हो रही हैं, बहुत परेशानी जा रही है या दवाइयाँ लग नहीं रही हैं, तो आपको उस रोगी व्यक्ति के ऊपर छींट देना है। चीड़ देना है, थोड़ा सा मस्तक से लगा देना है और इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। निश्चित ही उसका रोग जरूर दूर होगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय है सोमवार के दिन का, जो कि दिवाली के बाद पहला सोमवार पड़ रहा है, बहुत ही विशेष सोमवार है। आपको इस सोमवार के दिन ये उपाय प्रदोष काल के समय पर माता सुखविंद के स्थान पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये चारों उपाय बहुत ही सुंदर अचूक उपाय हैं। इन उपायों को करने से निश्चित ही आपके सारे कष्ट, रोग, बीमारी दूर होंगे। कार्तिक मास का विशेष महत्व है, तो इन उपायों को जरूर करिए। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद में हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।